कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इसमें 2, 3 और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित करिए। तो चलिए, कूलाम के नियम के लिए सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि कूलाम के नियम का सूत्र ये होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। यदि ये बन गया ये सूत्र भर, तो ये सारा चीज़ बड़े आराम से बन जाएगा। तो पहले इनका मतलब समझते हैं। F का मतलब है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। फिर से F का मतलब बल तो है, लेकिन ये बल किसके बीच लगता है, स्थिर आवेशों के बीच लगता है। और ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। फिर इसमें हम देखते हैं Q1 Q2 क्या है, ये आवेशों के परिमाण है और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो ये गुणनफल कह सकते हैं कि ये गुणनफल हो गए। और R का मतलब होता है आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो चलिए, हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण। तो सबसे पहले हम F को बोले। F का मतलब यही है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण। फिर हम बात करते हैं इनकी Q1 Q2। तो यह है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये जो Q1 है Q2 है, तो आवेश हैं, तो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये दूरी है तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के और बटे में है, तो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो इसकी दिशा है, बल की दिशा, उन आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इस तरह से हमको इसका कथन लिखना है। तो कथन हम इससे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ये इसको बोलना है, F का मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। फिर इसकी बात करते हैं उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर इसके बात करते हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। तो चलिए, इसी से हम क्या बना लिए हैं, ये सूत्र बना लिए, ये परिभाषा बना लिए। अब इसी से हमको इसका चित्र भी बना लेना है। तो हमारे पास कितने आवेश हैं, Q1 और Q2। तो एक आवेश हम ये लिख दिए Q1 और दूसरा लिख दिए क्या, Q2। इनके बीच की दूरी क्या है, R। तो यहाँ R हो गया, इसी को लिख देना है, ऊपर शब्द बना देना कि यदि दो आवेश Q1 Q2 R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसी ये परिभाषा है उस परिभाषा को सूत्र में लिख दिए हैं। कहना चाहिए कि F भर लिखना है, इसको सब हटा देना, समानुपाती का चिन्ह लगा करके ये लिख देना है, ये पूरा लिख देना है। तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसके स्थान पर एक नीतांक आता है। तो यहाँ पर नीतांक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ नीतांक क्या है, K है। तो यहाँ पर नीतांक हो गया K। अब SI पद्धति में जो नीतांक का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम यहाँ K का मान रख देंगे। इसके बाद हमको K को बता भी देना है कि K है क्या। तो यहाँ पर जो K है, ये K एक SI पद्धति में नीतांक है और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका यदि हम मान देखें 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इस तरह से हमको कूलाम का नियम यहाँ पर लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं एकांक आवेश की। तो एकांक आवेश किसे कहते हैं, यदि दो सजातीय आवेश, ये Q1 और Q2, ये किसके बराबर है, Q हैं, तो एक जैसे आवेश हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। तो यदि सजातीय आवेश, R का मतलब दूरी है, 1 मीटर की दूरी पर हों और ये बल है और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों, तो प्रत्येक आवेश को एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश कहते हैं। तो जब हम परिभाषा बनाते हैं तो ये इसी सूत्र से परिभाषा भी बना लेते हैं। यहाँ Q1 और Q2 है, इसको मान लेना है Q। यहाँ R है तो इसको मान लेना है 1
और 1/4πε0 का मान तो 9×10⁹ होता ही है, ये बल का मान कहला जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको न्यूटन में लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ से परिभाषा बन जाएगी, दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर हों और एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों तो प्रत्येक आवेश को एक कूलाम आवेश कहते हैं। तो इस तरह से ये एकांक आवेश की परिभाषा हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम में कम आता है, पर थोड़ा समझ लेते हैं इसका सूत्र क्या है। बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो मान लेते हैं यहाँ कि ए बिंदु पर +q आवेश स्थित है, जो चित्र दिख रहा है उसके हिसाब से इसका वर्णन है। तो ये ए बिंदु हो गया, इस पर +q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर कौन सा बिंदु है, p बिंदु है, और इस पर जो आवेश स्थित है वो q0 स्थित है। q0 एकांक धनावेश कहलाता है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, क्योंकि धनावेश में जो विद्युत बल रेखा है वो धनावेश से बाहर की ओर जाती, अनंत की ओर जाती, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये दिशा हो गई। अब यदि हम बात करें कि इनके बीच लगने वाला बल क्या है, तो जो अभी हम बल का सूत्र निकाले थे उसमें था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 का रोल कौन कर रहा है, Q, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए Q, और Q2 की जगह पर हम लिख देंगे Q0, और इनके बीच की दूरी r² है तो r² कर दिए। इस तरह से ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। अब हम बात करते हैं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। तो ये विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। E बराबर F/Q हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके आगे हम कैसे हल करेंगे। तो देख लेते हैं, सीधा सीधा है, ये F/Q0 है दूसरा समीकरण में, तो F का मान रख देंगे, Q0 का मान रख देंगे, तो ये मान आ जाएगा। कैसे कैसे आ गया देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, E बराबर F/Q0। अब हम ऊपर समीकरण 1 में देखें कि F का मान कितना है, 1/4πε0 इस तरह से, और यहाँ है Q, और Q0 अपॉन कितना, r²। तो इस तरह से हम किसका मान रख दिए, F का मान रख दिए। अपॉन में Q0 है तो ये Q0 रख दिए। अब ये Q0 और ये Q0 कट जाएगा तो ये बचेगा 1/4πε0 Q/r²। तो इस तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो गया। तो जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल 1/r²। अर्थात दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो सबसे पहले विद्युत बल रेखा को समझते हैं। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, गति कर सकता है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या है, जहाँ आवेश होगा उसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, उस वक्र को विद्युत बल रेखा कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखा भी कह देते हैं। अब इनके गुण की बात करते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण को समझते हैं। ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो यदि हमारे पास ये धनावेश है और यहाँ से विद्युत बल रेखा खींचना है तो ये धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश में समाप्त होती हैं। यदि ऋणावेश नहीं है तो धनावेश से प्रारंभ होंगी और अनंत पर समाप्त होंगी। इसी तरह से यदि मान लीजिए हमारे पास केवल ऋणावेश, अकेला ऋणावेश है, तो अकेला ऋणावेश में क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, अनंत से आती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। फिर से देखते हैं, धनावेश से प्रारंभ होती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। यदि अकेला आवेश है तो अकेला धनावेश है, अकेला ऋणावेश है तो अनंत से आएगा और ऋणावेश में समाप्त हो जाएगा। और यदि दोनों हैं तो धनावेश से प्रारंभ होता है और ऋणावेश में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेद नहीं करते हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं।
तो विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण 90 अंश होता है, अर्थात ये परस्पर लंबवत होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास इस तरह का ये चालक है और इसमें धनावेश हैं, इस तरह से धनावेश हैं, तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी इसके ऐसे निकलेंगी, लंबवत निकलेंगी, चालक के पृष्ठ के लंबवत। ये खुला वक्र बनाती हैं। अब खुला वक्र ये है कि ये धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। बंद वक्र वो कहलाता है जबकि जहाँ से प्रारंभ हो वहीं समाप्त हो जाए, लेकिन यह प्रारंभ प्लस से हो रहा है, अंत माइनस में हो रहा है, इसलिए कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये कैसी होती हैं? सतत होती हैं। तो इस तरह की यहाँ पर इसके क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं के गुण हैं। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।